नमस्कार और स्वागत है। आज हम उस एक सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं जो शायद हम सबके दिमाग में घूम रहा है। क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? तो चलिए हेडलाइंस के शोर से आगे बढ़कर ये समझते हैं कि हमारे करियर के भविष्य के लिए इस सब का असल में मतलब क्या है। चलिए इस एक नंबर से शुरू करते हैं। 40%। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के हिसाब से दुनिया भर की 40% नौकरियां एआई के संपर्क में हैं। अब ये सुनने में तो एक बहुत बड़ा और डरावना नंबर लगता है ना? और ये सवाल खड़ा करता है कि क्या हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इंसानों के लिए काम ही नहीं बचेगा? लेकिन यहां पर एक शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। संपर्क में हैं या एक्सपोज्ड। रिपोर्ट ये नहीं कह रही कि 40% नौकरियां खत्म हो जाएंगी, नहीं, वो कह रही है कि ये नौकरियां बदलेंगी। सोचिए, एक कस्टमर सर्विस एजेंट की नौकरी शायद खत्म ना हो, पर एआई की मदद से वो और बेहतर काम कर सकता है। असल में रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि इनमें से आधी नौकरियों को तो एआई से फायदा भी पहुंच सकता है। तो फिर असली सवाल क्या है? क्या ये घबराने की बात है या फिर इसमें कोई बड़ा मौका छिपा है? मतलब हेडलाइंस के पीछे की असली कहानी क्या है? क्योंकि पता है, जब हम डेटा को थोड़ा और गौर से देखते हैं तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर उभर कर सामने आती है। ये सिर्फ नौकरियां जाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये नौकरियों के बदलने और नए दरवाजे खुलने की कहानी है। अच्छा, अब जरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़ों को देखते हैं। जैसा कि यहाँ पहले बार में दिख रहा है, उनका अनुमान है कि एआई की वजह से करीब 9.2 करोड़ नौकरियां डिस्प्लेस होंगी। और हाँ, ये सच है, कुछ रोल कम जरूर होंगे, ये बदलाव का एक हिस्सा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब जरा इस चार्ट का दूसरा हिस्सा देखिए। वही रिपोर्ट कहती है कि 17 करोड़ नई नौकरियां पैदा भी होंगी। मतलब जितनी नौकरियां जाएंगी उससे लगभग 2 गुनी नई नौकरियां बनेंगी। तो एआई कोई जॉब किलर नहीं, बल्कि एक जॉब ट्रांसफॉर्मर है। ये नौकरियों को बदलने और बनाने वाली ताकत है। तो आइए अब उन नौकरियों पर नजर डालते हैं जो सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही हैं। और याद रखिएगा, यहां प्रभावित होने का मतलब खत्म होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है रोज के काम करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव। कस्टमर सर्विस, बेसिक कंटेंट राइटिंग, शुरुआती लेवल की कोडिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सर्विसेज, इन सब में एक बात कॉमन है, वो ये कि इनमें से ज्यादातर काम दोहराए जाने वाले या एक फिक्स टेम्पलेट पर आधारित होते हैं। और एआई ठीक यही काम, यानी तयशुदा ढर्रे पर चलने वाले काम बहुत तेजी से और अच्छे से कर सकता है। इससे क्या होगा? इससे इन रोल्स में काम करने वाले लोग ज्यादा जरूरी कामों पर फोकस कर पाएंगे। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ है। इतिहास हमें एक दिलचस्प विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सिखाता है। ऐसा हमेशा नहीं होता कि ऑटोमेशन से नौकरियां खत्म हो जाएं, बल्कि कई बार तो इसका ठीक उल्टा होता है। याद कीजिए, कुछ साल पहले कहा गया था कि एआई आने के बाद रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या फिर सेल्फ ड्राइविंग ट्रक सारे ड्राइवरों की नौकरियां ले लेंगे। और सबसे क्लासिक उदाहरण, जब एटीएम आए तो लगा कि बस अब बैंक टेलर्स की नौकरी तो गई। इनमें से एक भी भविष्यवाणी पूरी तरह सच नहीं हुई, बल्कि कुछ मामलों में तो नौकरियां बढ़ गईं। ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे एक आर्थिक सिद्धांत है जिसे जेवन्स पैराडॉक्स कहते हैं। आसान शब्दों में, जब कोई चीज ज्यादा कुशल, सस्ती और आसान हो जाती है तो हम उसका इस्तेमाल कम नहीं करते, बल्कि और भी ज्यादा करने लगते हैं। एटीएम इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एटीएम ने बैंक की ब्रांच चलाने का खर्च काफी कम कर दिया। तो इसका नतीजा क्या हुआ? बैंकों ने और भी ज्यादा शाखाएं खोल दी। इससे हुआ ये कि बैंक कर्मचारियों की संख्या घटने के बजाय दुगनी हो गई। और अब ये कर्मचारी सिर्फ कैश गिनने के बजाय कस्टमर रिलेशनशिप बनाने और ज्यादा मुश्किल फाइनेंशियल सर्विस देने जैसे जरूरी काम करते हैं। मतलब ऑटोमेशन ने उनकी नौकरी खत्म नहीं की, बल्कि उसे और भी बेशकीमती बना दिया। तो अगर आपको ये विश्लेषण दिलचस्प लग रहा है और आप ऐसी और भी बातें जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का ये बिल्कुल सही समय है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब थ्योरी से हटकर प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। हम खुद कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी नौकरी पर कितना असर पड़ेगा? इसका जवाब छिपा है अनुमानित बनाम अप्रत्याशित काम के फर्क में। इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। बाईं तरफ है अनुमानित कार्य, जैसे स्क्रिप्ट पर आधारित जवाब देना, टेम्पलेट वाले काम करना या एक ही तरह का काम बार बार करना। इन कामों पर एआई का असर ज्यादा होगा। लेकिन दाईं तरफ है अप्रत्याशित कार्य,
जिसमें इंसानी सूझबूझ, इमोशनल इंटेलिजेंस, रिश्ते बनाना और क्रिएटिव तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना शामिल है। इन कामों को एआई से रिप्लेस करना लगभग नामुमकिन है। तो अब हमें ये गलत सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए। असली डर नौकरी के जाने का नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेटा तो एक अलग ही कहानी बता रहा है। यह है असली और सबसे जरूरी सवाल। देखिए, बदलाव तो होना ही है, तो सफलता की चाबी इस बात में है कि हम उस बदलाव को समझें और खुद को उन स्किल्स से लैस करें जिनकी भविष्य में मांग होगी, जैसे क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आज का सबसे बड़ा टेक अवे यही है, घबराइए मत, तैयारी कीजिए। एआई हम सबके काम करने का तरीका बदलने वाला है, और जो लोग इस बदलाव के लिए तैयार रहेंगे वही आगे बढ़ेंगे। अब हम आपकी राय जानना चाहेंगे। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए, आपके काम का कौन सा हिस्सा अनुमानित यानी प्रिडिक्टेबल है और कौन सा अप्रत्याशित यानी अनप्रिडिक्टेबल। इस विश्लेषण को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही मुश्किल विषयों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें।